और मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दुनिया में हर दिन एक समान नहीं होते। एक ना एक दिन किस्मत ज़रूर पलटेगी, इसलिए कभी ज़िंदगी में निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। क्योंकि कहते हैं ना, ये पहिया है और वो घूमता रहता है। तो कभी आपकी किस्मत चमकने की बारी भी ज़रूर आएगी। बस जोश, लगन, मेहनत से लगे रहिए। आप देखिएगा, किस्मत ज़रूर बदलेगी। तो चलिए अब हम थोड़ी बातें शुरू करते हैं। तो आप सब ये जानते हैं कि बाबा जो हैं वो हनुमान जी ही थे। तो आप बताइए, हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता किस चीज़ से होती है? हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है कि जब उनके सामने कोई राम का नाम लेता है। और प्लस प्रसन्नता एक और होती है जो बहुत ज़रूरी है सबको, मतलब अपने घर पे करना, जो है सुंदर कांड का पाठ। देखिए, जिस घर में भी सुंदर कांड होता है, हनुमान जी वहाँ ज़रूर आते हैं और कहते हैं, और ये लिखा हुआ है कि जहाँ कहीं भी सुंदर कांड का पाठ होता है, किसी न किसी रूप में या किसी पक्षी के वेश में या किसी के वेश में भी हनुमान जी वहाँ आ कर के वो पाठ सुनते ज़रूर हैं। तो इसलिए कोशिश करके कभी भी जिसको टाइम मिले, जैसे बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ तो त्यौहार होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, किसी का जन्मदिन होता है, हम चले जाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने, मूवी देखने। पर अगर पॉसिबल हो और आपकी श्रद्धा हो तो किसी के बर्थडे पे, जन्मदिन पे या किसी त्यौहार पे एक बार सुंदरकांड का पाठ ज़रूर कराएं। एक तो देखिए, इससे जो है आपके घर की शुद्धि भी होती है। आपके घर का पूरा वातावरण, आप एक बार सुंदरकांड कराएंगे ना, तो आप देखिएगा एक पॉजिटिविटी घर में आ जाती है। और अगर पॉसिबल हो तो 3-3 महीने पे कराइए, नहीं पॉसिबल है 6 महीने पे करा लीजिए, नहीं पॉसिबल है साल भर में कराइए। जैसे किसी का बच्चे का बर्थडे या आपका खुद का बर्थडे, आप ये चीज़ें मान लें कि हाँ, मैं एक बार साल में ज़रूर कराऊंगा, किसी का भी बर्थडे चुन लें। इससे क्या होता है ना, आसानी होती है, क्योंकि ऐसे वो टलता जाता है। अच्छा आज कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे। और बेटर है अगर शनिवार का दिन या मंगलवार का दिन हो तो बहुत अच्छा, अदरवाइज़ किसी दिन भी कर सकते हैं। और कहा जाता है कि इस पाठ को शाम को करना चाहिए, है ना, जब अंधेरा हो जाए तब करना चाहिए। तो इसके प्रभाव जो है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप कभी भी कराएं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तो सदा विराजमान हैं। पर ऐसे जो बातें हैं ये शास्त्रों में लिखी हुई हैं, तो इसलिए होता है कि हाँ। और मंगलवार और शनिवार तो हनुमान जी का दिन ही माना जाता है। बट अब कोई बर्थडे है, आपको उस पे कराना है, कोई एनिवर्सरी है उस पे कराना है, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो शनिवार और मंगल ही पड़ेंगी। तो आप किसी भी दिन इसका पाठ करा सकते हैं और आप देखिएगा आपको निश्चित ही इससे लाभ होगा। या आपकी कोई होता है ना कि हम कुछ इच्छा मान के रखते हैं, है ना, और कहते हैं कि हम कराएंगे, और शायद भगवान, देखिए भगवान का, जैसे मैंने बताया था, भगवान की जो लीला है ना वो अपरंपार है। वो कब किस पे प्रसन्न हो जाए, कब किस से रुष्ट हो जाए, हम नहीं कह सकते। रुष्ट तो बहुत कम होते हैं भगवान, जब आप बहुत ही घोर अपराध करते हैं या कहते हैं प्रारब्ध है। अब पता नहीं, प्रारब्ध की जो बातें हैं ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में है और एक्चुअल में है। पिछले जन्म के कर्म आपके इस जन्म में साथ रहते हैं, ये सच्चाई है ना। पर ये भी सच्चाई है कि उसका इम्पैक्ट कम किया जा सकता है, लेकिन हम नहीं करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों पे आप माइंड में लेके चलेंगे। हर शुभ कार्य से पहले, आपके घर में कोई भी शुभ कार्य हो रहा है, उससे पहले आप गणपति जी का, हनुमान जी का, ये इस तरह की चीज़ें कराएंगे ना, तो वो वातावरण ही बहुत पवित्र हो जाएगा और वो लगन आप में और आ जाएगी। भगवान आपको इतनी शक्ति दे देगा कि वो जो भी कार्य है आपका वो ज़रूर सिद्ध होगा, ज़रूर पूरा होगा। तो कोशिश करिएगा कि आप ये चीज़ ज़रूर करें। तो चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ।
बहुत इंटरेस्टिंग है कि दानव, मानव और देवता, दानव, मानव और देवता तीनों मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और तीनों ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से कि अभी जैसा हमारा जीवन है, हमें कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि जैसा हमारा जीवन अभी है, हम अपने जीवन को उससे और बेहतर बना सकें। तो ब्रह्मा जी ने उनकी बातें सुनी और उन्हें कुछ देते हुए कहा कि ये लो और अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लो और अपने जब निवास स्थान पर पहुँचो, मतलब अपने जब घर पहुँचो, तभी इस मुट्ठी को खोलना। रास्ते में कहीं भी इस मुट्ठी को मत खोलना, घर जा कर के ही खोलना। तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा ब्रह्मा जी ने कहा था। तो जब घर पहुंचकर तीनों ने अपनी मुट्ठी खोली तो मुट्ठी में एक अक्षर था जो था दा। दा नाम का अक्षर उन्होंने तीनों को दिया और तीनों ने अपने हिसाब से, मतलब मानव, दानव और देवता तीनों ने अपने हिसाब से उस दा अक्षर का मतलब निकाला कि ये दा अक्षर का क्या मतलब है। तो तीनों ने अपने अपने हिसाब से उस अक्षर का मतलब निकाला। तो देवताओं ने दा का मतलब निकाला कि हमें दूसरों के प्रति दया करनी चाहिए। शायद ब्रह्मा जी का ये मतलब रहा होगा। तो देवताओं ने ये मतलब निकाला कि हमें दया करनी चाहिए। और मानव ने ये मतलब निकाला कि हमें जो है लालच छोड़ करके दान करना चाहिए। तो मानव ने इसका ये मतलब निकाला कि हमें अपना लालच छोड़ करके दान करना चाहिए। और दानव ने इसका मतलब निकाला कि हमें अपनी उच्च श्रृंखलता को छोड़कर मैं ये वर्ड थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उच्च श्रृंखलता को छोड़ करके, मतलब जो चंचलपन होता है और ये लूटपाट मचाना, ये सब करना, ये सब छोड़ हमें इसका दमन करना पड़ेगा, मतलब हमें इसका नाश करना पड़ेगा। अब तीनों ने दा का अपना अपना मतलब निकाला। दानव ने अलग निकाला, देवता ने अलग निकाला और मानव ने अलग निकाला। तो दोस्तों, सुंदरकांड भी ऐसा है कि हमें अपने अपने हिसाब से उसका मतलब निकालना पड़ेगा, है ना। कि किसी के लिए वो कोई और मतलब निकालते हैं, कोई जैसा भी मतलब निकालो, मतलब चीज़ें यही है कि जैसा जिसको समझ में आए वो वैसा मतलब निकालो उसका। ऐसा कोई वो नहीं है कि यही यही है, आप अपने हिसाब से उसका मतलब निकालिए। आपको दान से प्रेरित करता है, आप दान मान लीजिए। आपको दमन किसी चीज़ का करना है, आप उससे मान लीजिए, है ना। तो जो भी आपको हिसाब लगाना है वो आप, दया करनी है ना। तो वो सुंदरकांड भी कुछ ऐसा ही है जिसमें हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से मतलब ढूंढना होता है। तो वही मैं कह रही हूँ बार बार कि कोशिश करके सुंदरकांड ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आपका पूरा माइंडसेट उसको सुनने से चेंज हो जाएगा, है ना। और हनुमान जी तो प्रसन्न होते हैं, जहाँ राम जी की प्रशंसा है वहाँ हनुमान जी प्रसन्न है। और बाबा हमेशा यही मतलब कोई भी उनसे कहता था ना, बाबा हम आपकी बहुत पूजा करते हैं, हम आपकी बहुत आराधना करते हैं, तो उन्होंने सदैव यही कहा है कि आराधना मेरी मत करो, राम जी की करो। और वो सारा दिन राम नाम की चैंटिंग करते रहते थे। उनके कई वीडियोस भी हैं जिसमें वो राम राम राम, उनका प्रिय नाम था कि वो राम नाम का जप करते ही रहते थे, है ना। अब हनुमान जी के रूप थे तो वो तो करेंगे ही, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रिय तो उन्हें कुछ है ही नहीं। तो और राम जी का जो कैरेक्टर था वो त्याग, बलिदान, समर्पण, ये चीज़ हमें सिखाता है। और राम का जो चरित्र था वो आइडियल चरित्र था किसी भी मनुष्य के लिए। तो राम जी का एक्चुअली ये लोग आए ही इसीलिए थे धरती पर कि हम मानव जाति को चीज़ें सिखा सकें, समझा सकें। तो राम जी का कैरेक्टर अगर कोई फॉलो करता है, जो कि कलयुग में फॉलो करना इज़ इम्पॉसिबल, बट उसका एक अंश भी हम अगर फॉलो कर लें, है ना,
वो तो खैर बहुत महान थे, उनका त्याग, बलिदान, समर्पण उस तक तो हम मतलब सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ करने की, बट उसका हम एक अंश मात्र भी अपने आचरण में ले आए तो और हमारे लिए भगवत प्राप्ति बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि कलयुग में तो सिर्फ नाम लेने से ही प्राप्ति हो जाती है, लेकिन अगर हम अपने आचरण में वो कैरेक्टर एक अंश भी ले आए तो सोचिए हमारा चरित्र कितना अच्छा होगा। कलयुग में एक राम जी का एक अंश, एक मतलब कहते हैं ना एक बिंदु मात्र, उतना भी अगर हमारा कैरेक्टर हो जाए तो हमें भगवान से कुछ मांगने में शर्म नहीं आएगी, क्योंकि हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। देखिए मैंने बोला था ना कि भगवान से मांगने से पहले हमने उनके लिए क्या किया या हमारा चरित्र कैसा है, हम क्या करते हैं, ये भी तो सोचना चाहिए। तो अगर एक अंश भी हमने वो कैरेक्टर फॉलो कर लिया और या भगवान का नाम जप कर लिया तो हमें उनसे मांगने में शर्म नहीं आएगी, और हम इस मन से अगर उनसे मांगेंगे तो वो हमें देने में भी बिल्कुल, भगवान को कोई मतलब कहते हैं ना कि फरियाद आपकी तुरंत वहाँ पर सुनी जाएगी। बस प्रॉब्लम कहाँ है, हम करते नहीं हैं, बस एक्सपेक्टेशंस हमारी रहती हैं कि भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, पर हमें कुछ नहीं करना। तो इस थोड़ा सा समर्पण लाइए, थोड़ा सा त्याग लाइए और थोड़ा सा समय दीजिए, तो आप देखिएगा अपने आप आपका चरित्र में थोड़ा बहुत, जो मैंने कहा ना, एक बिंदु क्या, बिल्कुल जिसे कहते हैं बिल्कुल ही सूक्ष्म, उतना भी अंश आ जाएगा, है ना। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ उनका नाम ही जप कर लीजिए, है ना। उनका नाम जप करेंगे ना तो भी आप देखिएगा आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं। तो चलिए ख़त्म करने से पहले वीडियो, बाबा का एक बहुत ही मतलब अमेजिंग, क्या सारे ही चमत्कार अमेजिंग होते थे, हमारी कल्पना से तो परे हैं, तो वो आपको सुनाती हूँ। श्री बृज किशोर टंडन जी की मतलब हल्द्वानी में कपड़े और मिठाई की दुकानें थीं। तो 1973 में एक दिन कैची में वो बाबा के दरबार में बैठे थे। बाबा बिना किसी मतलब किसी बात के उनसे बोले, तू अपने लड़के का विवाह कर दे। टंडन जी ने उत्तर दिया, यदि आप इस विवाह में आने का वादा करें तो मैं तैयार हूँ। बाबा ने मुस्कुराते हुए अपनी मौन स्वीकृति दे दी, मतलब अपना सर हिला दिया। पर हुआ क्या कि इसी वर्ष सितंबर में 1973 में बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया। तो अब मौन स्वीकृति का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि बाबा ने शरीर त्याग दिया। 2-3 साल के बाद टंडन जी ने अपने लड़के का विवाह कर दिया। तो लड़की वालों के घर जब बारात का स्वागत हुआ तो लड़के को पंडाल के बीच में एक सुंदर सोफे पर बिठाया गया। उसके साथ सोफे में उनके मित्र भी बैठे थे और इधर उधर बच्चे, महिलाएं सब साथ में बैठे थे। होता है ना कि शादी ब्याह के घर में सब मित्र और घर की महिलाएं सब दूल्हा दुल्हन के आसपास ही रहते हैं। इतने में क्या हुआ कि एक बूढ़ा व्यक्ति कंबल ओढ़े लड़के के मित्र की बगल में आ बैठा। अब बूढ़े व्यक्ति को देख कर के सबको उनकी उपस्थिति खल रही थी, क्योंकि लग रहा था ये क्या, मतलब इतना अच्छे से हम सब तैयार हैं, ये बूढ़ा कंबल ओढ़े आकर के बैठ गया है। पर किसी को कुछ कह पाने का साहस नहीं था वहाँ पे कि हटाएं उसको, क्योंकि होता है ना कि बाबा को देख कर के हम अंदर तो फील हो रहा था कि नहीं अच्छा लग रहा है, बट कहने की हिम्मत भी नहीं थी। लड़की वाले ये सोच रहे थे कि ये कोई लड़के के घर के वृद्ध हैं, और लड़के वालों का भी कुछ ऐसा ही था कि शायद ये लड़की वालों के घर के कोई वृद्ध हों। जब लड़के और उसके जो बच्चे, इधर उधर बच्चे थे, महिलाएं की फ़ोटो ली जा चुकी, तो वो जो वृद्ध है वो उठा और धीरे धीरे टंडन जी की ओर गया।
वहाँ उस समय उपस्थित टंडन जी के मित्र और महाराज जी के परम भक्त जीवन चंद्र जी ने उनको सुझाया कि इस शुभ अवसर पर इस बुढ़े व्यक्ति को कुछ रुपए दे देने चाहिए, कि है भाई चलो पैसे दे दें। तो उनके ऐसा कहने पर टंडन जी ने एक 5 का नोट उनकी ओर बढ़ाया, पर उस वृद्ध ने उसे स्वीकार नहीं किया और बोला, इसे भिखारी को दे दो। एक भिखारी भी बगल में खड़ा था। इन दोनों का ध्यान उस भिखारी की ओर गया। इतने में वह वृद्ध वहाँ से बाहर निकल गया। एकाएक इन दोनों को आभास होने लगा कि कहीं ये लीव करौरी बाबा तो नहीं थे। मतलब अचानक से उनको रियलाइज़ हुआ, क्योंकि उन्होंने शादी में आने की मौन स्वीकृति दी थी। ये बात उनको याद आ गई और बाबा ने अपनी इस उपस्थिति से लोगों को प्रमाण दिया और अपना परिचय दिया कि उन्होंने जो कहा था वो कर दिखाया। फिर उनकी बहुत खोज की गई, कहाँ गए, पर वो अंतर ध्यान हो चुके थे। फिर शादी वादी खैर हो गई, उनको बहुत ढूंढा गया पर वो नहीं मिले। फिर होता है ना, शादी ब्याह में फ़ोटो खींचती है, तो जब शादी की फ़ोटोज़ आई तो उनमें देखा गया कि वो जो फ़ोटोज़ आई उनमें वो आदमी आया ही नहीं, है ना। वो मतलब जो वृद्ध व्यक्ति था वो फ़ोटो में आया ही नहीं। और जिस कंबल को वे ओढ़े थे उसका आधा भाग सिर्फ उस सोफ़े पर दिखाई दिया। मतलब वो आदमी नहीं दिखाई दिए, पर वो जो कंबल था उसका थोड़ा सा भाग सोफ़े पर टंगा दिखाई दिया। और ये जो फ़ोटो थी ये टंडन जी ने अपने पास सुरक्षित रखी थी। देखिए कैसे कैसे अनुभव हैं लोगों को कि बाबा के चमत्कारों के। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि और राम का नाम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि राम नाम ही